तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम iPhone 11 का फुल रिव्यू करेंगे और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि 2020 के अंदर आपको ये आईफोन परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। तो गाइज़ हम अपने ज़्यादातर रिव्यूज़ की शुरुआत हमेशा डिस्प्ले से करते हैं क्योंकि डिस्प्ले काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसी के थ्रू एक यूज़र अपने डिवाइस से इंटरेक्ट कर पाता है। तो iPhone 11 के अंदर जो हमें डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है वो है 6.1 इंचज़ की। ये एक LCD पैनल है और iPhone 11 को इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था कि 70,000 के फ़ोन में हमें LCD पैनल दिया जा रहा है। इसका जो रेजोल्यूशन है वो है 1792x828 और 326 पिक्सल्स पर इंच। मैं आपको ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं समझाता, सिंपल भाषा में समझाऊं तो इस डिस्प्ले के ऊपर आप फुल HD वीडियोस नहीं देख सकते। अगर आप YouTube के ऊपर फुल HD वीडियो प्ले करने की कोशिश करोगे तो वो प्ले तो हो जाएगी पर वो जस्ट अबव HD होगी क्योंकि इस डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है वो HD से ऊपर है और फुल HD से नीचे है। अगर इस बात को छोड़ के मैं आपको बाकी की चीज़ें बताऊँ तो जो डिस्प्ले के कलर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, ब्राइटनेस टू द पॉइंट एकदम बढ़िया है। बस हो सकता है आउटडोर कंडीशंस में आपको डिस्प्ले हल्की सी डिम लगे, वरना बाकी डिस्प्ले में कोई भी दिक्कत नहीं है। ये एक LCD पैनल है, फिर भी यहाँ पर जो हमें ब्लैक्स देखने के लिए मिलते हैं वो डीपर ब्लैक्स हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। डिस्प्ले मुझे यहाँ पर इसकी काफ़ी अच्छी लगी। अगर आप एक ऐसे डिवाइस से शिफ्ट कर रहे हो जिसके अंदर एमोलेड पैनल था तो ऑब्वियस सी बात है आपको फ़र्क साफ दिख जाएगा, पर अगर आप एक ऐसे डिवाइस से शिफ्ट करने वाले हो जिसमें एक LCD पैनल था तो आपको इसकी डिस्प्ले और भी ज़्यादा एडवांस लगेगी और ये एडवांस है भी। ये सबसे बढ़िया LCD पैनल है और ये कलर्स को बिल्कुल एक्यूरेट दिखाती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं बैटरी की, क्योंकि अगर आपको एक स्मार्टफोन में अच्छा बैटरी बैकअप देखने के लिए मिलेगा तभी आप उसको थोड़े लंबे टाइम तक यूज़ कर पाओगे। तो iPhone 11 के अंदर जो आपको बैटरी देखने के लिए मिलती है वो है 3110 मिली एम्पियर की। आप बैटरी की कैपेसिटी पे मत जाओ, यहाँ पर A13 बायोनिक चिप है और वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है, तो वो बैटरी को कम से कम कंज्यूम करती है और आपको अच्छा बैटरी लाइफ देखने के लिए मिल जाएगा। आपको 5 से 6 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम देखने के लिए मिल सकता है। ये काफ़ी बढ़िया बात है 3000 mAh की बैटरी के लिए। और साथ ही में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है और वायरलेस चार्जिंग को भी iPhone 11 सपोर्ट करता है। बस जो कमी है वो कमी ये है कि बॉक्स के अंदर आपको 5 वॉट का चार्जर देखने के लिए मिलेगा, जो कि लिटरली 3 घंटे ले सकता है आपके आईफोन को चार्ज करने के लिए। इसके अलावा बैटरी में आपको कोई भी इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे, बस आपको थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा करके एक फास्ट चार्जर खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों अब अगर मैं बात करूं स्पीकर एंड माइक्रोफोन की तो जो iPhone 11 का स्पीकर है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर हमें 2 स्टीरियो स्पीकर्स देखने के लिए मिलते हैं, एक फ़ोन की बॉटम साइड में, एक फ़ोन की टॉप साइड में। तो जो स्पीकर्स की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। अगर आप फुल वॉल्यूम पे भी सॉन्ग सुनोगे तो आपको ड्रिबल नहीं देखने के लिए मिलेगा। ये काफ़ी अच्छे स्पीकर्स हैं और मैंने काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ किए हैं, मुझे iPhone 11 के जो स्पीकर हैं वो काफ़ी पसंद आए। मतलब आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ माइक्रोफोन की तो iPhone 11 के अंदर जो माइक्रोफोन आपको देखने के लिए मिलता है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। अगर आप वीडियोस रिकॉर्ड करोगे तो कई बार तो आप डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपने एक्सटर्नल माइक से ऑडियो रिकॉर्ड करी है। इसका माइक्रोफोन इतनी अच्छी क्वालिटी का है। और कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क सिग्नल तो पूरे आ रहे होते हैं पर हम हमारे किसी दोस्त से बात कर रहे होते हैं और हमारी आवाज़ उस तक नहीं पहुंच पाती, तो आप लोग क्या करते हो, फ़ोन को पीटना चालू कर देते हो। ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलेगी क्योंकि इसका जो माइक्रोफोन है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और वो आपको कोई भी इश्यूज़ नहीं देगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। iPhone 11 के अंदर आपको A13 बायोनिक चिप देखने के लिए मिलती है, तो परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये आईफोन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है और A13 बायोनिक चिप एक हेक्सा कोर प्रोसेसर है जो कि 7nm पे बेस्ड है। साथ ही में हमें 4GB की रैम देखने के लिए मिलती है। जो iPhone 11 Pro Max है उसमें भी 4GB की रैम है। अब आप ये मत सोचिएगा कि 70,000 का फ़ोन है और 4GB रैम दी जा रही है। iOS को कम रैम की ज़रूरत पड़ती है, एंड्रॉयड को ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ती है। iOS कम रैम में भी अच्छा परफॉर्म करता है, तो आपको कोई भी फ्रेम ड्रॉप या लैग्स कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। बैटरी स्मूथ आपको एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही में अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो, बहुत सारे ऐप्स रन करते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप काफ़ी सारे ऐप्स को बैकग्राउंड में रख सकते हो, ये ऐप्स को किल नहीं करता, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जो ऐप्स आप ओपन करोगे वो भी काफ़ी जल्दी ओपन हो जाते हैं। तो परफॉर्मेंस के मामले में तो कॉम्पिटिटर आपको नज़र नहीं आएगा। परफॉर्मेंस के मामले में ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है और आने वाली 4 से 5 सालों तक अपना काम अच्छे से करता रहेगा। साथ ही में अगर आप मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा करते हो तो iPhone 11 आपके लिए बना है। और iPhone 11 को यूज़ करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि A13 बायोनिक चिप आज के टाइम में भी काफ़ी फास्ट प्रोसेसर है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कैमरा की। iPhone 11 का जो कैमरा है वो नो डाउट काफ़ी अच्छा है। आप लोग कह सकते हो कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री का अभी तक का सबसे बेस्ट कैमरा iPhone 11 के अंदर है। रियर कैमरा सेटअप की बात करूं तो आपको 2 कैमरास देखने के लिए मिलते हैं। 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और साथ ही में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है।
सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो सैंपल दिखाना चाहूँगा। अभी जो मैं आपको वीडियो सैंपल दिखाऊंगा ये मैंने जॉगिंग करते वक्त बिना गिम्बल के रिकॉर्ड किया है और जो स्टेबलाइजेशन है वो काफ़ी कमाल की है। तो सबसे पहले आप वीडियो सैंपल देख लीजिए। तो दोस्तों चलिए मैं आपको कुछ फोटो सैंपल्स दिखाता हूँ। ये सबसे पहली फ़ोटो आप देख पा रहे हैं, ये मैंने मेन लेंस से खींची है। फ़ोटो की क्वालिटी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी आई है। इसको मैंने जैसे ही अल्ट्रा वाइड में शिफ्ट किया तो फ़ोटो काफ़ी ड्रामेटिक बन गई और अल्ट्रा वाइड लेंस जो है वो काफ़ी कंसिस्टेंट है मेन लेंस की तरह। तो ये काफ़ी कम फ़ोनों में हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमें टेलीफोटो लेंस देखने के लिए नहीं मिलता, तो आप यहाँ पर 5x डिजिटल जूम कर सकते हो। जो डिजिटल जूम है यहाँ पर क्वालिटी का लॉस होता है क्योंकि यहाँ पर हमें टेलीफोटो लेंस देखने के लिए नहीं मिलता, पर जूम यूजेबल है। अगर मैं डे लाइट फ़ोटोज़ की बात करूँ तो आप ये फ़ोटो देख पा रहे हैं, ये फ़ोटो कितना अच्छा लग रहा है और यहाँ पर ये कोई भी नहीं बता सकता कि ये 12 मेगापिक्सल कैमरे से खिंचा हुआ है। यहाँ पर जो डिटेल्स हैं डेफिनेटली वो हमें काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती हैं। ये iPhone 11 का स्मार्ट HDR मोड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सन को और ट्री को कितने अच्छे से एक्सपोज किया है। दोनों को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर iPhone ने एक्सपोज कर रखा है। फ़ोटो काफ़ी अच्छी लग रही है। ये फ़ोटो आप देख पा रहे हैं, ये भी काफ़ी डिफिकल्ट लाइटनिंग कंडीशंस में खींची गई थी और फोटो काफ़ी अच्छी आई है। अगर मैं ह्यूमन पोर्ट्रेट्स की बात करूं तो पोर्ट्रेट काफ़ी अच्छे आते हैं, एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर टेलीफोटो लेंस नहीं है, फिर भी पोर्ट्रेट यहाँ पर काफ़ी अच्छे खींचे जाते हैं। और दोस्तों iPhone 11 वाटरप्रूफ रेटिंग के साथ में भी आता है, यानी कि आप iPhone को लेके पानी में स्विम कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि iPhone 11 Pro Max के अंदर IP68 है, जहाँ पर आपको IP67 मिलता है, पर वो भी मोर देन इनफ है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब मेन क्वेश्चन ये है कि क्या iPhone 11 आपको 2020 के अंदर परचेज़ करना चाहिए? डेफिनेटली आप इस आईफोन को परचेज़ कर सकते हो। ये आईफोन काफ़ी अच्छा है और अगर आज की डेट में भी आप इसे परचेज़ करते हो तो आने वाले 4 से 5 सालों तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो आईफोन्स होते हैं वो एंड्रॉयड से ज़्यादा लंबे टाइम तक चलते हैं। गाइस इतना था इस वाली वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ में इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे टैगी, स्टे कनेक्टेड।